स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी के संग्रह से एक पेड़ दो मालिक कहानी सुनेंगे। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, हर रोज़ की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्या सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी राघव और केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या का जड़ था इन दोनों घर के बीच में मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था। दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रही है। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर के भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही साथ बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि जब यह सूचना तुम उन दोनों के घर में देने जाओगे उस समय राघव और केशव घर में नहीं होना चाहिए। दो सिपाही केशव के घर गए और दो सिपाही राघव के घर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव घर पर नहीं है। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नी को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुँचा तो पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगी। सिपाहियों ने दोनों के घर से बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार में जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, सारी समस्या का जड़ वह पेड़ है, क्यों ना हम पेड़ ही कटवा दें। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। बादशाह ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों की क्या राय है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्षों तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे नहीं कटवाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है? बीरबल ने बादशाह की रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और झूठ बोलने के जुर्म में केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।